नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। माफ करिएगा, अब आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे जीत जाएंगे हम की। जी हाँ, जीत जाएंगे हम। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का पूरा आधार है। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा ना सिर्फ अपना देश बल्कि पूरा विश्व, पूरा ग्लोब अगर हम कहें तो मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन उम्मीद अब बढ़ चली है कि जीत जाएंगे हम। खासकर अपने देश की बात करें तो बहुत अच्छे संकेत सामने आ रहे हैं। अच्छे संकेतों की अगर हम बात करें तो केस डबल होने का जो पैमाना था वो अब बढ़ गया। यानी कि पहले केस डबल हर 2 दिन में केस डबल हो जा रहे थे, लेकिन अब 6.1 डे में केस डबल हो रहे हैं। इसका यानी कि गैप बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर हम बात करें तो लोगों के ठीक होने का रेशियो भी लगातार बढ़ रहा है। 80% लोग ठीक हो करके घर जा रहे हैं, 20% लोगों में ही सिर्फ दिक्कत आ रही है। और तीसरी अच्छी खबर यह है कि केरल में पूरी तरीके से इसको पकड़ लिया गया है, जकड़ लिया गया है, रोक लिया गया है। तो वहीं भीलवाड़ा देश की नज़ीर बन गया है। और उत्तर प्रदेश पीछे क्यों रहे, यहाँ भी पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज 3 जिले नज़ीर बन गए हैं कि वहाँ से पूरी तरीके से कोरोना समाप्त हो चुका है। और उत्तर प्रदेश भी काफ़ी हद तक इसको रोकने में कामयाब हो गया है। हालांकि अभी भी कई हॉट स्पॉट बाकी हैं। ये तो थी हमारे देश की बात। अब हम जरा थोड़ा विश्व पर नजर डाल लेते हैं। विश्व की बात करें तो अमेरिका में एक दवाई ने अच्छा खासा असर किया है। रेमडेसिविर दवा का नाम है। मैं फिर से आपको बात कर रहा हूँ, रेमडेसिविर इस दवा का नाम है, जिसने इबोला सार्स में भी और अच्छा काम किया था। और इस बार भी 125 मरीजों में इसका इसको जब इंजेक्ट किया गया तो 123 मरीज का इसमें सुधार हुआ। इस तरह लिहाज से और दूसरी चीज बड़ी बात यह कि अब वैक्सीन को लेकर के भी हम तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। यानी कि अब लोगों पर, मानव पर इसका परीक्षण शुरू हो गया है। यह भी एक अच्छी खबर है। पहले तो कम से कम 1.5 साल लगता था, 18 महीने लगते थे इसमें वैक्सीन बनने में, लेकिन हम वैक्सीन बनाने के करीब भी लगातार पहुंच रहे हैं। ये सारी अच्छी खबरें हैं। और अच्छी खबरों के बीच हम और कुछ अच्छी खबरें बता देते हैं। स्पेन, जहां पर सबसे ज्यादा मारक क्षमता थी इसकी, उसने भी लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया है। और दूसरा डेनमार्क, जर्मनी की जो चांसलर है मार्केन, उन्होंने कह दिया कि अब हम धीरे धीरे इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने यहाँ सब चीज खोलने जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने धार्मिक आयोजनों और बड़ी पार्टी और दावतों पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो तमाम देश इसको खोलने की ओर अग्रसर है। भारत की बात करें तो भारत में 3 मई तक इस पे लॉकडाउन किया गया है। हालांकि 20 तारीख से इसमें काफ़ी हद तक छूट देने की उम्मीद है और छूट दी गई है, ऑलरेडी ऐलान कर दिया गया है। उसी तरीके से कुछ और राज्य हैं, जैसे हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 11 मई तक लॉकडाउन किया गया है और 11 मई के बाद वहां पर चीजें शुरू हो जाएंगी। बेल्जियम में भी 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन 3 मई के बाद वहां भी सब कुछ खुल जाने की उम्मीदें बन रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 मई के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। हालांकि ये पूरी जीत नहीं होगी, ये अधूरी जीत होगी, लेकिन जो पीक आवर है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो पीक टाइम है इस कोरोना का, वो निकल गया है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। और जो लोग इससे परेशान हैं वो परेशान ना हो और जल्द ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल यहाँ जुड़ा हुआ है। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और थोड़ा खुश हो लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। बीते 7 दिनों में केसों के दोगुने होने की दर 6.1 है, जबकि उसके पहले हर तीसरे दिन मामले दोगुने हो रहे थे, जबकि पिछले 7 दिनों में हर 6.1 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। 5 लाख एंटीबॉडी टेस्ट किट उन जिलों में बांटी जा रही है जहां ज्यादा मामले आए हैं। देश में कोरोना केस बढ़ने में 40% की कमी आई है। कोरोना संक्रमित 13.6% मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। सरकार कोरोना से जंग लड़ने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। एंटीबॉडी और आरएनए आधारित वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। दवाई के विकास की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं मिली है। अब तक 3.25 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना केस का आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया गया है। देश के लिए हर केस और हर डेथ चिंता का सबब है, लेकिन आउटकम रेशियो को देखें तो भारत में 80% केस रिकवर हो रहे हैं। 20% केस में डेथ रिपोर्ट हुई है। दूसरे देशों की तुलना करें तो शायद भारत काफी बेहतर स्थिति में है और इसे और बेहतर करने की जरूरत है। हमें एफर्ट करना है। देश में 19 दिनों का लॉकडाउन पार्ट 2 जारी है। देश के हर राज्य के हर जिले में सैंपल कलेक्शन के साथ जांच में भी तेजी लाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। तस्वीर साफ है, कोरोना के खिलाफ जंग अब तेज हो चली है और सरकार को जनता का यूं ही साथ मिला और लोग कोरोना को लेकर जागरूक रहे तो कोरोना के खिलाफ भारत का जीतना तय है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो ये हैं कुछ अच्छी खबरें जो हमने आपको बताई, इस रिपोर्ट पे दिखाई। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। और डॉक्टर ए के शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सीएमओ हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर शुक्ला। 2 खास मेहमान हमारे साथ में राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका शबनम पांडे जी। और अतहर नईम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, अच्छी खबर, खुशखबरी है और राहत देने वाली खबरें हैं ये? नहीं, ये जो फिगर्स आई हैं, 40% कमी आई है केसेस के इन्फेक्शन होने में और जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनके प्रतिशत में भी सुधार हो रहा है। ये अच्छी खबर है और हम लोग स्वागत करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारों के प्रयास हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, टोटल लॉकडाउन, जनता को थोड़ी परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये अच्छे प्रयास हैं। और इस बीमारी का, इस तरीके की जो संक्रमित करने वाली बीमारियां हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इन्फेक्टेड मरीज के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति ना आए। उसी में भी ये कदम है सोशल डिस्टेंसिंग, ये टोटल लॉकडाउन। जब आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलेगा, मेरे ख्याल से आज़ाद भारत के इतिहास में पहला मौका है कि रेलगाड़ियाँ बंद हैं, हवाई जहाज़ बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बसेस बंद है। ये बहुत बड़ा है और इससे हज़ारों करोड़ का राजस्व की हानि भी सरकारों की हो रही है। लेकिन जनमानस के स्वास्थ्य को देखते हुए ये हानि उठाना ज़्यादा ठीक है। वजह इसके कि जैसा कि अमेरिका में देखिए, रिपोर्ट तो है कि 25, 26, 28 हज़ार की मौतें। चर्चाएँ ये ही शायद ज़्यादा हुई होंगी, सच्चाई मैं नहीं जानता। स्पेन जैसे बड़े बड़े देश बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, जबकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और उसके अनुपात में अभी तक हमारी स्थिति नियंत्रण में चल रही है और कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी कठिन समस्या आ सकती। और एक सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ ना तो इक्विपमेंट है, ना ही से लड़ने की उतनी क्षमता और ना उतने संसाधन हमारे पास। उसके बावजूद हम लोगों ने इस पर कंट्रोल किया है, ये एक बड़ी बात है। नहीं, देखिए, इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में रूटीन में होते हैं वो होते हैं। ये एक कंटीजेंसी है जो इमीडिएटली आ गई और इसमें इमीडिएटली एक्शन लेना है। इसमें अगर हम इसलिए बैठे रहें कि सारे हम उपकरण मंगा लें तब काम शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पब्लिक। बिल्कुल नहीं हम करें, उसके बावजूद भी हमने अगर कंट्रोल कर लिया है तो ये एक बड़ी सफलता हमारे हाथ में। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मेडिकल एजुकेशन की, शिक्षा की, पब्लिक में जागरूकता की और जन सहयोगता की। बिल्कुल, जनता अगर सहयोग करे, जनता में जागरूकता हो, सिर्फ सरकार पर जिम्मेदारी न डाले, सरकार को ये करना था वो करना था, ऐसा नहीं है।
जी। अगर वातावरण में इन्फेक्शन है तो हमें उसे बचना पड़ेगा। हर व्यक्ति को सरकार नहीं बचा सकती, हमें खुद बचना पड़ेगा। शबनम पांडे जी, ठीक है, डॉक्टर साहब आएंगे आपके पास में। शबनम पांडे जी, अच्छी खबर है कि देश से जो, बल्कि विश्व की बात करें, जो कोरोना का एकदम पीक आवर था, पीक टाइम था, वो निकल गया है। और देश से भी अच्छी खबर आ रही है कि अब जो डबल केसेस हो रहे थे 2 दिन में, अब 6 दिन में डबल हो रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रदीप जी, देखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या विश्व के किसी भी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है, और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ साथ हम सीमित संसाधनों वाले देश जी। शबनम पांडे जी, और निश्चित तौर पे इस बात की तारीफ करनी होगी देश के सरकार की और देश की जनता की, कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, देश की जनता ने हूबहू उस तरीके से अक्षरशः उसका पालन भी किया। इसीलिए जो हमारे 3 दिनों में जो इसकी संक्रमण की घटना दुगनी हो जाया करती थी, वो आज 6.1 दिनों में दुगनी हो रही है। हमारे इधर जो डेथ रेट भी है वो 3.3% है, और क्योर होने का, जो ठीक होने का रेट है वो 12% ज्यादा है। और तो कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों के साथ और जनता के और हमारे जो कोरोना वायरस के जो वॉरियर्स हैं, जो हमारे इसके फ्रंट वॉरियर्स हैं। शबनम पांडे जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे जी कि वो इसको देखें, और तब तक हम अतहर नईम साहब का रुख कर लेते हैं। इन सबके सहयोग से हम अतहर नईम साहब, शबनम पांडे जी, हम आपके पास आएंगे जी। अच्छी खबरें देश से आ रही हैं कि जो कोरोना का पीक टाइम था वो निकल गया है, और भीलवाड़ा रोल मॉडल बन गया है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले रोल मॉडल बन गए हैं। केरल रोल मॉडल बन गया है, जहां सबसे पहला ये केस देखा गया था। तो ये बहुत अच्छी खबरें हैं देश से। हाँ, निश्चित रूप से ये संतोष देने वाली खबरें हैं। इसमें जनता ने बहुत बड़ा संयम का परिचय दिया। बहुत पुरानी कहावत है अपने देश की, विश्वकर्मा जी, 100 दवा न 1 परहेज। मतलब दवा से ज्यादा हम परहेज, बचाव, प्रिकॉशन करेंगे। तो ये प्रिकॉशन यही था कि हम न निकलें, हम लोगों से न मिलें। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैं 22 तारीख से बिल्कुल गेट के बाहर नहीं निकला। तो अगर जो परहेज करने का सिलसिला पूरी तरह से शुरू से ही हो जाता तो और कमी आती। ये बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि विश्व में भी जो पीक आवर था वो ढलान पे है, और हमारे भारतवर्ष में भी अगर इसी क्रम से रहा और तापमान और बढ़ता रहा तो हमें लगता है कि हम इसको विजय प्राप्त कर लेंगे, जीत जाएंगे हम। अगर संग है, जनता साथ दे पूरी तरह से, तो 100% भारत विजय निकलेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अगर जनता साथ में है तो हम जरूर इस महामारी से लड़के और इससे जीत के निकल के आ जाएंगे। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें अतहर नईम साहब, अभी तक का जो शोध है उसमें इस कोरोना वायरस का पर टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। आएंगे दोबारा से आपके पास में। शबनम पांडे जी जुड़ गई दोबारा हमारे साथ। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, अच्छी खबर है कि केरल ने पूरी तरीके से इसको जकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले, पीलीभीत जहां पर कई मामले निकल के आए थे, वो कोरोना मुक्त हो गया है। महाराजगंज और हाथरस भी कोरोना मुक्त हो गया है। देखिए प्रदीप जी, निश्चित तौर पे इससे पहले भी मैंने यही कहा कि हम बड़ी जनसंख्या वाले पर सीमित संसाधनों वाले देश हैं, पर हमारा हौसला बहुत बुलंद है। हमारी सरकार की और हमारी जनता के बीच के जो तालमेल है, जो उनकी जुड़ाव है, वो इतना मजबूत है कि शायद इसी वजह से हम सफलता पा सके हैं। और सरकार लगातार स्टेप बाय स्टेप इस पर एक
जी क्या हो गया? शबनम जी बोल नहीं रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब सब ये कुछ तकनीकी व्यवधान है चेयरमैन साहब। आप तो हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाने लगते हैं। प्रदीप जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रदीप जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा देश जो है एक बड़ी जनसंख्या वाला पर सीमित संसाधनों वाला देश है, पर हमारे देश से की सरकार का हौसला बहुत बुलंद है और जिस सूझबूझ से सरकार ने लॉकडाउन तथा अन्य कदमों को दर परत आगे बढ़ाया, ये एक काबिले तारीफ है। और उसी तरीके से जनता ने जो सहयोग दिया, जो जागरूकता का परिचय जनता ने दिया लॉकडाउन के तहत, ये भी तारीफ की बात है। और शायद यही वजह है कि हम ये जंग जीत पा रहे हैं। अगर सरकार ने लॉकडाउन करने में थोड़ी भी देरी की होती और सरकार इस चिंता में होती कि जनता के जान से ज्यादा अर्थव्यवस्था की चिंता करती, तो निश्चित तौर पे हम आज इस कद तक नहीं पहुंच पाते। हर राज्य में उसको पूरी छूट दी गई कि वो किस जगह को हॉटस्पॉट बनाए, किस जगह को ऑरेंज स्पॉट बनाए और किस जगह को ग्रीन स्पॉट करके चिन्हित करे। और राज्य सरकारों ने इसी तरीके से चिन्हित किया, कंटेनमेंट एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया ताकि लोग जरा भी बाहर आ ना सके। और जो भी संक्रमित लोग थे उनको चिन्हित किया गया। आइसोलेशन बेड तमाम हमने 1,75,000 से ज़्यादा आइसोलेशन बेड बनवाया। हमने क्वारंटाइन में रहने के लिए लोगों पे जबरदस्त दबाव देते हुए उस पर नजर रखी अपनी। हेलो, ठीक है सब। हेलो जी शबनम जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपने पूरी बात कर ली। जी ठीक है, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, साफ आ रही थी। हम दोबारा से आपके पास में आएंगे, लेकिन शैलेंद्र श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। दो चीजें, कि हमारे इधर 3% अच्छी कही जी करीब। शबनम जी दोबारा से आपके पास में आएंगे, जरा शैलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, दोबारा से आएंगे आपके पास। शैलेंद्र जी, शबनम जी ने बात ठीक कही कि सरकार ने अगर सही समय पर कदम ना उठाया होता, जान की परवाह ना की होती, जहान की परवाह की होती, तो नुकसान ज्यादा हो जाता। और वहीं लेकिन जनता ने भी पूरा सहयोग दिया। इतनी मुश्किलें झेलने के बावजूद वो अपने कुछ लोगों को छोड़ दे तो ज्यादातर लोगों ने इसका पालन किया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। हम बिल्कुल सही। और ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा समय पर लिया गया निर्णय था। और चूंकि अपनी अपनी जान भी पड़ी थी, इसलिए हर किसी को मानने को भी इसने जल्दी तैयार कर दिया और लोगों ने इसमें एकजुटता का भी परिचय दिया। और लॉकडाउन का मकसद भी यही था कि जो चीज़ जहाँ वहीं थम जाए, ताकि इसका प्रसार, ये जो एक दूसरे के टच में आने से ये फैलता है, उस टच को ही रोक देना था। तो लॉकडाउन से जो अपेक्षित था वो हमें मिल रहा है। 40% केसेस कम हुए, तो इसलिए हुए क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन क्यों था? ताकि केसेस कम हो। अब ये भी ध्यान रखना है कि लॉकडाउन के दौरान में ही हमने जो अरेंजमेंट कर लिए मेडिकल फैसिलिटी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोल भी रहे थे, अभी शबनम जी भी कह रही थी, 1 लाख बेड की व्यवस्था कर रखी है। तो लगभग 7.5 लाख लोगों तक का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया। एक आगे की तैयारी है, प्रोएक्टिव मेजर है। तो इस दौरान जो हम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है उसका लाभ मिलेगा, लेकिन खतरा टला नहीं है। ये खतरा तभी तक टला हुआ दिख रहा है जब तक हम लॉकडाउन में घर के अंदर हैं। जो ही घर के बाहर निकलेंगे फिर से वही पहले दिन वाली कहानी होगी। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉकडाउन से जो हमने कमाया है वो हमको बचा बचा के खर्च करना है। यानी कि जब बाहर निकलना है फिर से मास्क लगाना, हाथ में ग्लव्स लगाइए, सर पे कैप लगाइए। शैलेंद्र जी, ये सारा काम डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, डॉक्टर साहब बता देंगे। आप बता दीजिए कि हम जीत जाएंगे क्योंकि जनता का सहयोग मिला और सरकार का सहयोग मिला, दोनों को मिलके हम ये जंग जीत रहे हैं।
क्या ये बात सच है कि जनता ने पूरा सहयोग दिया? बिल्कुल, जनता ने पूरा सहयोग दिया और सहयोग दे रही है जी। आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर है। जिस तरह से उसको निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस तरह का मोटे तौर पर पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कल निकलना तो कल निकलना, नहीं निकलना नहीं निकलना जी। यहाँ सामान लीजिए इस समय, तो वहाँ से मिल रही है। ये होम डिलीवरी आएगी, होम डिलीवरी आ रही है। तो कहीं से कोई इस तरह झड़प इन जनरल नहीं है जी। इक्का दुक्का कोई मन में किसी का बहुत चिड़चिड़ापन भरा है जी। तो जाके भिड़ गया किसी वजह से, किसी की दिक्कत थी, वो अलग विषय है। ठीक है, अथवा इन जनरल कहीं कोई दिक्कत इतनी नजर नहीं आ रही। ठीक है, हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सीएमओ साहब, जो पूर्व सीएमओ, उनका रुख करेंगे। तो साहब, ये बड़ा कंफ्यूजन है के शुक्ला सर कि अध्ययन हम सब करें कि गर्मी का पीक है और उसकी वजह से इसमें केसेस में कमी आ रही है। क्या आप तो लगातार रिसर्च भी करते रहते हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है टेम्परेचर का? जी, एक ही साहब, शुक्ला साहब। देखिए, टेम्परेचर जब बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का तो उससे वायरस जो होता है इनएक्टिव होता है। इसलिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वायरस की एक्टिविटी कम होगी और जो हमारे संक्रमण होने की परसेंटेज है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल। जब कमी आएगी तो बीमारी कम होगी और एक बहुत बड़ा लोड, एक ये मेडिकल लोड पड़ा है डिजीज का कम्युनिटी पर, वो कम हो जाएगा। नहीं, इससे वायरस पर क्या, ये जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे थे, वायरस पर सिर्फ इतना असर पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता कि जो जब हम स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो वो जल्दी ड्राई अप हो जाता है। इसका फायदा इतना मिलता है या वायरस पर गर्मी का कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर वायरस इनएक्टिव हो जाता है, वायरस मर भी जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, पढ़ते भी होंगे कि अगर आप वो कोई चीज़ दिन भर यूज़ करते हैं, अगर आप धूप में टांग दें 5-6 घंटे तो वो स्टरलाइज हो जाती है। जी। तो तेज गर्मी हमेशा अच्छी रहती है, बैक्टीरिया वायरस दोनों को खत्म करती है। चलिए, ये अच्छी बात है। तैनीम साहब, आपकी बात को डॉक्टर साहब अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने में ये जो ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है वो भी। जी चलिए डॉक्टर साहब, आपका आभार करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे अब लोगों को राहत मिलती नजर आ रही। जो लोग अभी तक टेंस थे, जो लोग परेशान थे, घर में लॉकडाउन में थे और मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं उन पर पूरी तरीके से दबाव था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि अभी तक जो भी खबरें आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव खबरें आ रही थी कि कोरोना वायरस से लाखों लोग मर रहे हैं। लेकिन अब अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। ये लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है और थोड़ा सा संतोष मिलेगा अब जो लोग घर में बैठे। हम आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 125 वर्षों के विश्वास का रिश्ता है हमारा। 10,986 शाखाएं, 13,284 एटीएम और 12,943 बैंक मित्रों ने भरोसे के इस रिश्ते को एक सूत्र में बांधा है। 1 लाख बैंकर आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कार्यरत है। 17 करोड़ खाता धारकों के अटूट रिश्ते के विश्वास का प्रतीक हैं हम। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं हम। आइए आज 126वें स्थापना दिवस पर हम एक साथ मिलकर कोविड-19 से लड़कर जीतने का संकल्प करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। लम्हे छोटे से ये
जिंदगी से भरे इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, ये गाना लोगों को बहुत राहत देता है और हम भी इसीलिए कह रहे हैं जीत जाएंगे हम, जनता अगर संग है। और जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया है, घरों में रह करके सहयोग किया है, यही सबसे बड़ा सहयोग था और इसी की बदौलत हम जीत रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो केस पहले 2 दिन में डबल हो रहे थे वो अब 6.1 डेज में डबल हो रहे हैं और हम जीत जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं। तमाम जगह अच्छी राहत भरी खबरें भी आ रही हैं, उसी राहत भरी खबरों को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब का रुख करते हैं, डॉक्टर ए के शुक्ला साहब का। डॉक्टर साहब, अमेरिका में एक दवा है रेमडेसिविर, कहते हैं कि 125 लोगों को ये दवा दी गई थी, उसमें से 123 लोग ठीक हो गए। देखिए, ये दवा एंटीवायरल दवा है जी, और बहुत सी वायरस के अगेंस्ट इंडिया में पहले से काम कर रही हैं। इंडिया में एसाइक्लोवीर या इस तरह की कई दवाएँ जी, ये उसी ग्रुप की दवा है और एंटीवायरल है, इस पर इफेक्टिव इनको पाया होगा, अच्छी बात है। ये प्रूव्ड दवा है। जितनी एसाइक्लोवीर्स हैं दे आर एंटीवायरल मेडिसिन और इनका प्रयोग काफ़ी दिनों से हुआ है। और कहते हैं कि इबोला में भी इसने अच्छा काम किया था, उस पर भी काम किया, कई अगर इस पर भी कर रही है तो अच्छी बात है जी, इसको यूज़ करना चाहिए। करना एक और ऑप्शन कि ये जो हमारा रिसर्च चल रहा है वो अभी किस स्टेज पर पहुंचा? कहते हैं 6 स्टेज होती है, जिसमें कि तीसरी स्टेज पर हम हैं, मानव पर इसका परीक्षण कर लिया गया है। नहीं, हमारे यहाँ जो दवाएं बन रही हैं अभी वो फाइनल मार्केटिंग स्टेज में नहीं आई हैं, अभी परीक्षण में ही पहला इनका परीक्षण जानवरों पे होता है, पशुओं पे होता है, छोटे पशुओं पे होता है, फिर उसके बाद मनुष्य में होता है। उसमें एक टारगेट ग्रुप बनाया जाता है, 10, 15, 20 लोगों का सहमति लेकर के उन पर दवा का प्रयोग, उसके बाद ये मार्केट में आती है। जी सर, नहीं हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका या दूसरे देशों की बात कर रहे हैं जो वैक्सीन बनाने के वो हैं, जो टारगेट ग्रुप था, जैसे कि 125 लोगों पर किया गया, उसमें से भी 123 लोग ठीक हो गए। नहीं, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, तो ये भी एक बड़ी राहत की खबर है, संतोषजनक बात। जी, संतोषजनक बात है। तो कई जगह से एक राहत की खबर आ रही है। एक तो खबर ये आ रही है कि पीक आवर निकल गया है, पीक टाइम निकल गया है और टेम्परेचर बढ़ने से इस पर इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि दवाएं अब धीरे धीरे असर करने लगी हैं, यानी कि जैसे रेमडेसिविर असर कर रही है अमेरिका में, उसी तरीके से जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी हद तक हम करीब पहुंच रहे हैं, तीसरी स्टेज पर है, यानी कि हम बहुत जल्दी यहाँ तक आ गए, वरना ये करीब 1.5 साल का पीरियड इसमें लगता है। कुछ शबनम पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शबनम जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। जी प्रदीप जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी टेम्परेचर को लेके आप चर्चा कर रहे थे, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 35 डिग्री प्लस होता है और ये वायरस हमारी बॉडी में इस टेम्परेचर पे रेप्लिकेट होता है। तो जहाँ तक टेम्परेचर को लेके अब तक सिंगापुर हो, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, तमाम गर्म देशों में भी ये इसका संक्रमण होता रहा है। तो अभी टेम्परेचर बढ़ने पे इसका क्या रुख होता है ये देखना बाकी है। हमें सतर्कता
और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत अभी भी रहना होगा। खुश होने की हमें बहुत जरूरत नहीं है, हमें सतर्कता बरतने की है। जो बीमारी पानी से संक्रमित होती है, जो बीमारी खाने से संक्रमित होती है, तो हम उस समय ताजा खाना खाने लगते हैं, उबला हुआ पानी पीने लगते हैं, पर इसका संक्रमण आदमी से आदमी में होता है। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हम संक्रमण से बचने की कोशिश करें। और जहां तक देखा जाए, चाइना में ये दोबारा से आ गया, सिंगापुर में दोबारा से आ गया, तो हमें पूरी तरीके से सचेत रहना होगा। सरकार जो भी आदेश इसके तहत देती है उसका अक्षरशः हमें पालन करना होगा जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाए। बिल्कुल ठीक करें, तभी हम जीत पाएंगे। बिल्कुल ठीक करें आप। हम तो ये युद्ध तभी जीत पाएंगे जब सब लोग साथ में होंगे, तभी हम जीत पाएंगे। आप ठीक करिए। लेकिन जहां तक हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। ये भी आपकी बात ठीक है। लेकिन जब 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम जो स्पीड करते हैं, जो 3 मीटर दूर तक जाता है, वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है। इससे संक्रमण की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। डॉक्टर शुक्ला साहब यही कहना चाह रहे थे जी। देखिए, बॉडी के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में फर्क होता है। एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको कोई और प्रोटेक्शन नहीं होता, सिर्फ हीट मिलती है, तो वो समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। और बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर होता है तो बॉडी में बैक्टीरिया वायरस को बैठने की जगह मिलती है, वाटर मिलता है, बैठने के लिए मटेरियल होता है जहाँ वो ग्रो कर सकता है। हवा में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा ऐसा होता है जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, ये बहुत शानदार बात है। इसीलिए कहते हैं ना, मच्छर ये सब कम हो जाते हैं। आपको पता है हमेशा गर्मी के मौसम में जी, तो ये एक प्रकृति का वरदान भी है। अलग अलग प्रकृतियां हैं हर देश में। और टेम्परेचर बढ़ने से हमारा देश इस मामले में बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ कई मौसम है, 3-4 बढ़िया अच्छे मौसम है, जो हम इसीलिए हमारी बॉडी पे ज्यादा अच्छी तरीके से एंटीबॉडी बना लेती है जी। सबनम पांडे जी, सवाल आपसे ये है कि एक और जहां भीलवाड़ा रोल मॉडल बन गया है, केरल रोल मॉडल बन गया है, राजस्थान रोल मॉडल बन रहा है, उत्तर प्रदेश के 3 जिले भी रोल मॉडल बन गए, लेकिन लखनऊ की हालत लगातार खराब हो रही है। 14 हॉट स्पॉट हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, निश्चित तौर पे जहां भी हॉटस्पॉट बन रहे हैं, सरकार उस पर पूरे वॉर लेवल पे काम कर रही है, उसको पूरी तरीके से सील कर रही है और एक एक घरों में जाके जांच कर रही है। और हम जिस तरीके से सरकार ने अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में काबू पाया है, लखनऊ में भी हम जल्द इस पे काबू पा लेंगे। हमें चिंता नहीं करना है, बस हमें सरकार ने जो आदेश दिए हैं लॉकडाउन के, उसका अक्षरशः पालन करना है, क्योंकि जनता आज इसका पालन करके ही देशभक्ति दिखा सकती है। आज जो हमारे वॉरियर्स लड़ रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, ये सभी लोग हमारे लिए ग्राउंड पे हैं। और वो निश्चित तौर पे जो लखनऊ में संख्या बढ़ी है, उसके कुछ हद तक मैं तबलीगी जमात के लोगों को भी ब्लेम करूंगी, क्योंकि वो छिपते रहे, वो खुद से स्वतः डॉक्टरों के पास जाके अपनी जांच नहीं करा रहे हैं। तो इस वजह से संक्रमण लखनऊ में इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए शायद लखनऊ के कुछ ऐसे एरियाज में इसका संक्रमण हुआ। पर सरकार, राज्य सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और निश्चित तौर पे 2-4 दिनों के अंदर पूरा अंडर कंट्रोल हो जाएगा ये मामला। चलिए, अतैर नईम साहब, उत्तर प्रदेश के 3 जिले पूरी तरीके से संक्रमण रहित घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन लखनऊ में ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जी, ये दुर्भाग्य है। एक अभी भी नया हॉट स्पॉट बना डालीगंज। लखनऊ और तमाम जगह दुर्भाग्य है कि बढ़ रहा है या नियंत्रण में नहीं आ रहा है, या जहां नियंत्रण में आ रहा है या आने को है,
बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात कहूँ कि एक समय में ब्रूस ली की फिल्में आती थी, इंटर द ड्रैगन, वे ऑफ द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। अगर रिटर्न ऑफ द ड्रैगन की तरह रिटर्न ऑफ द कोरोना आ गया तो बहुत ही डेंजरस होगा। इसलिए बहुत खुल के अभी बाहर नहीं जाना होगा जब लॉकडाउन खुले। बहुत बदएहतियाती नहीं करनी होगी कि एकदम केयरलेस होकर के कहीं भी चले जाए बिना मास्क के हो, और कोई भी चाट वाला चाट बना रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, उसके ड्रॉपलेट निकल रहे हैं और हम उसको ग्रहण करने लगे। ये बहुत दिनों तक बचने की है और बहुत सचेत रहने की आवश्यकता जनता को भी है, सरकार को उससे ज्यादा सचेत रहने की, कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। वो तो हमने अभी दिखाया भी था अपने चैनल पे कि कम से कम 2 साल लग सकता है या 2025 तक हमको ये सब मेंटेन करना पड़ सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र जी। ये लखनऊ है जी, जिस आचार्य जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो जितने चिकित्सा विशेषज्ञ हैं ये इसकी आगे वाली अवधि बता पाएंगे। वैक्सीन नहीं निकले तब तक इंतजार करना पड़ सकता है। जी, जब आप बोल रही थी मैं नहीं बोला था, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए जी। मैं ये कह रहा था कि ये विषय शुद्ध रूप से चिकित्सा के विशेषज्ञों का है कि कब तक रह पाएगा, कब तक प्रिकॉशन बहुत अनिवार्य है और कब तक नॉर्मल हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि अभी स्थिति लंबी है और ये वापस ना आए, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन की तरह रिटर्न ऑफ द कोरोना ना होने पाए, वो बहुत भयावह होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, रिटर्न ऑफ ड्रैगन या रिटर्न ऑफ कोरोना ना हो, ये बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ में क्यों इस तरीके से लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है? देखिए, नईम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग को इसके आगे भी बच करके रहना होगा और जो हमने तैयारियां कर रखी है वो आगे हमको बचाएंगे। और ये जो कोरोना का क्राइसिस है, अब एक नए तरीके की जीवन शैली को अपनाने को मजबूर करेगी, जिस तरह से लगता है चिंतन करने ताकि कभी कोई इसकी दवा इलाज निकल आई तब तो फिर समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी आपने खुद भी कहा कि 2022-2025 तक की संभावना है और जिस तरह से मोदी जी ने मार्च 2024 तक की योजना बना रखी है, तो उससे ये लगता है कि सरकारों को समझ में आता है कि लंबे समय तक इसके साथ लड़ाई लड़नी होगी। हमें अपना हौसला भी बनाए रखना होगा। हम अभी बेहतर स्थिति में हैं, ये समझे रखना होगा, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना नहीं। लखनऊ में क्यों ये लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है, इस पर थोड़ा रोशनी डालती है। लखनऊ एक उभरता हुआ केंद्र है उत्तर भारत का, बहुत जबरदस्त आज के डेट में। अगर आप देखें तो पूरे देश भर में रहने लायक सबसे अच्छे शहरों में से एक लखनऊ माना जाने लगा। यहाँ पर लोगों का आवाजाही बढ़ रही है। तबलीगी जमात के बारे में कहा जाता है कि उनके बहुत से लोगों का यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आना और रुकना ठहरना रहा। जैसे सदर एरिया में 12 जमाती पकड़े गए, कैसरबाग एरिया में 8 जमाती पकड़े गए। अलग अलग क्षेत्र जो है वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा इसमें आ जा रहे हैं या जगह जगह पर वो जमात के लोगों का भी रहा है, तो उस वजह से ये लखनऊ में इतना ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। फिर भी काफ़ी कंट्रोल है। कुछ पर्टिकुलर पॉकेट हैं जिनको आइडेंटिफाई करते हुए सरकार ने हॉट स्पॉट, लखनऊ का ही देख करके सरकार ने हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट रखा कि जिस जगह मिल जा रहा है उसको घेर दो, जहाँ मिल जा रहा है उसको घेर दो, और उसका एक अच्छा मॉडल उभर के आ गया। अजय नईम साहब, लखनऊ में 10 हॉट स्पॉट हो गए, 14 हॉट स्पॉट होने बात करेगा, और आरोप भी वही लग रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोग हैं कि मारने का नाम नहीं ले रहे। जी, ये जब जनवरी और फरवरी में आवागमन रहा विदेश से लेके सारे जहाजों का, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वो बहुत प्रारंभिक दोष था कि तब व्यस्त रहे नमस्ते ट्रंप में और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में। तब तक लॉकडाउन नहीं किया गया जब तक 23 मार्च को सरकार को शपथ नहीं दिला ली, तब किया। उसके बाद अगर सचेत रहते ये 3 महीना बर्बाद न किया होता तो शायद हमारे यहाँ इतनी मृत्यु न हुई होती और बहुत जल्दी हम जीत के निकल चुके होते। आज न कहते जीत जाएंगे हम कहते जीत गए हैं हम। वो 3 महीने की समय की बर्बादी आज घातक हो गई है। नहीं, जरा लखनऊ पर भी रोशनी डाल दीजिए। आरोप लग रहे हैं कि तबलीगी जमात ने ही लखनऊ में भी कोरोना फैलाया है और 14 हॉट स्पॉट हो गए। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी हॉट स्पॉट हो या ऑरेंज वाला हो या ग्रीन वाला हो,
उसमें बहुत सख्त निगाह रखने की आवश्यकता है और सबको जांच के लिए स्वयं आना चाहिए। नहीं आते हैं तो लाना चाहिए। समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे बढ़ चढ़ के कहना चाहिए। बहुत बड़ी मूर्खता है ये, अपनी आत्महत्या और दूसरों की हत्या करने के बराबर है। बहुत बड़ा सामाजिक दोष और पाप है। जी हेलो, बिल्कुल। और जरा एक उन लोगों के बारे में बता दीजिए जो मौलवी है मस्जिद में, कहते हैं कि अगर आप एक साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनका आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा लाभ नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा है, आस्था में जब कोई व्यक्ति इस स्थान पे पहुंच जाए कि वो चिकित्सक की राय न माने तो ये उसकी मूर्खता ही कहलाती है। सवाब देना न देना ऊपर वाले का काम है। बचाव करना, परहेज करना हमारा दायित्व और फर्ज और कर्तव्य है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी भ्रमांच किंवदंती से प्रभावित लोग हैं जो रूढ़ी मानसिकता के हैं। अगर आज हमें अकेले नमाज पढ़ने में या अकेले पूजा पद्धति पालन करने में या अकेले सत्संग करने में या अकेले चर्च में वर्शिप करने या घर में वर्शिप करने में हमारी जान, समाज की जान बचती है तो ये हमारा इंसानी दायित्व कर्तव्य है। और अगर हम सामूहिकता को लेकर के रगड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे तो शायद हम स्वयं बदनाम भी हो रहे हैं और हत्या और आत्महत्या का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं कंडम करता हूँ इसको। जी हाँ सपना पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है। जी, मैं अतर नईम साहब के बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि निश्चित तौर पे कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि धर्म के नाम पे अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और देश के प्रति जो उनका धर्म है उसको पूरी तरीके से उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ की अन्य राज्यों, अन्य देशों से लोगों का आवागमन काफ़ी रहा है। तो लखनऊ में एक कनिका कपूर का केस, दूसरा तबलीगी जमात का केस, इस तरीके के केसेस की वजह से हॉटस्पॉट बने हैं। पर सरकार जितनी तत्परता के साथ संक्रमित लोगों को की पहचान कर रही है, जांच कराने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में डाल रही है, जल्दी ही लखनऊ भी कोरोना फ्री हो जाएगा। पर हाँ, हमें लगातार सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता बरतने का समय वैक्सीनेशन आने तक का पे रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। खोलने का भी 20 अप्रैल से एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भीलवाड़ा को रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। एक राज्य की बात करें तो केरल को रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 3 जिलों को संक्रमण से बचा लिया गया है। देखिए जी, निश्चित तौर पे देखिए, जहां लोगों का आवागमन कम हुआ है, कम संक्रमण हुआ है, चाहे वो भीलवाड़ा हो, तो उसको हम जल्दी कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का लखनऊ एक बड़ा शहर है। ये जो शहर जितना ज़्यादा डेवलप्ड है, आप देखिए किसी भी देश में, चाहे अमेरिका में न्यूयॉर्क को देखिए, इस तरीके के जो भी देश का जो सबसे डेवलप्ड शहर होता है, हमारे देश में जैसे बॉम्बे है, महाराष्ट्र का, वो काफ़ी ज़्यादा संक्रमण हुआ है। अगर औद्योगिक आवाजाही ज़्यादा होती है, लोगों का आना जाना उस शहर से बाहर और अंदर ज़्यादा होता है, वहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा पाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ एक बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, और यहाँ पे संक्रमण फैलने के बाद जो तत्परता सरकार दिखा रही है, ये भी एक रोल मॉडल की तरह आपको कुछ दिनों में दिखेगा। और हमें चिंता करने की बात नहीं है। हम नहीं, देखिए, लखनऊ में उद्योग नहीं है, बिजनेसेस है बहुत। हवाई अड्डा होने के, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ साथ तमाम तरीके के बिजनेसेस हैं। देखिए, आप कह रहे हैं लॉकडाउन करने में हमने देरी किया
और वहाँ आपकी सोनिया जी कह रही है लॉकडाउन करने में हमने जल्दबाजी किया, तो एक बार तय कर लेना होगा कांग्रेस पार्टी को इस कंफ्यूजन की स्थिति में न रहे। हमें लगता है सरकार ने सही समय पे सही कदम उठाए हैं और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया उसका रिजल्ट आज तक हम देख रहे हैं। नोटबंदी में बिना तैयारी के, जीएसटी में बिना तैयारी के, अगर आप यही 3 महीने देखिए ये आकस्मिक महामारी आई है, अगर सोनिया जी या आप ये कहेंगे इसमें बहुत तैयारियां करके करते तो निश्चित तौर पे तैयारियों के आड़ में जनता की जान चली जाती। आपको प्राथमिकता देना होगा जनता की जान को, ना कि तैयारियां और आर्थिक व्यवस्था को। बार बार कांग्रेस पार्टी, आपको विधायकों को कांग्रेस पार्टी बार बार अर्थव्यवस्था को लेके सरकार पे दावा बोल रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि देश की जनता रहेगी तो अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी। तो इसलिए आप लोग कम से कम ऐसे समय पे राजनीति ना करें, संयम बरतें। राजनीति के लिए बहुत समय होगा, इस समय सरकार और जनता के साथ खड़े रहे, राजनीति ना करें। एपिसोड करा के आपने 3 महीने का समय निकाला, 23 मार्च के बाद आपने सोचा। हमने कोई समय नहीं निकाला, तो पहले दिन से ही, जनवरी से ही सारी तैयारियों में, और जब हमारे पास एक भी केस नहीं आया था तब शुरू कर दी। समय आरोप लगाने का नहीं है, सरकार ने जो कदम उठाया उसका सम्मान निकाला। सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है। ये पॉपुलेशन की संख्या लखनऊ में काफी है। एक मिनट रुकिए, डॉक्टर एके शुक्ला को सुन लेते हैं। यह पॉपुलेशन लखनऊ में काफी है और इस संवर्ग के लोग जो हैं वर्ग के, वो काफी बड़े व्यापार में लगे हुए हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, कढ़ाई का, बुनाई का, चिकन का या मीट कारोबारी, ये सब करते हैं। और इनको रहने की जो उचित सुविधा होनी चाहिए वो भी बहुत जगहों पर नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, छोटे छोटे घरों में काफी लोग रह रहे हैं। तो इस बीमारी के फैलने का ये भी कारण है, शिक्षा की कमी भी है। तो बीमारी तो हम दूर करें, खाली इस संवर्ग में अगर हम शिक्षा और रहन सहन के बारे में ध्यान दें तो ये बीमारी खाली इसी संवर्ग में नहीं सिमटती, ये बीमारी खाली इसी संवर्ग में नहीं सिमटती, ये दूसरों को भी फैलाती। तो हम खाली ये कह करके कि ये संवर्ग ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इससे हमें भी नुकसान है, हमें इसको भी वोट उठाना है। हमारे नागरिक है, देश में रह रहे हैं। इस तरह के लोग अक्सर सिर्फ एक ही वर्ग में नहीं है, तमाम वर्ग में है कि जिनके जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनमें शिक्षा की कमी है, और सब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यादातर इसी में है। तो इसका भी बड़ा असर पड़ता है कि तो हम जो डिस्कस करें लगातार कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना फोकस करना चाहिए, स्वतंत्रता के बाद से अब तक उस पर फोकस नहीं किया गया। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाने के सबको साथ लेकर चलना होगा। और जिस उम्र की जो कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि उनकी अगर परेशानी है, उनकी बीमारी या शिक्षा के कारण है, तो उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। भले वो एक मुस्लिम समुदाय है, जो भी हो, लेकिन वो जिस व्यापार में लगे हैं उसका लाभ हम सभी वर्ग के उठा रहे हैं, चाहे कढ़ाई का हो, चाहे चिकन का हो, चाहे मूर्ति बनाने का हो, सब वो हमारे समाज में ही दे रहे हैं अपना योगदान। तो हमको उनको आइसोलेट नहीं करना है, हमें उनकी शिक्षा को दूर करके और ऐसा प्रयास करना है कोई मुख्य धारा में रहे और अपने आप को सम्मानजनक जीवन जिए। ठीक है, अतः साहब। जी अतः साहब, समय समाप्त हो चला है, आपका फाइनल कमेंट। ये जो राहत भरी खबरें हैं वो कितना सुकून दे रही है आपको? डॉक्टर शुक्ला साहब सही कह रहे हैं, ये खबरें तो सुकून दे रही हैं, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर शुक्ला साहब का कहना सही है कि बहुत घनत्व में रहने में बीमारी होती है और अशिक्षा भी आड़े आ रही है। उनको सरकार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से शिक्षित करे, उन्हीं के लोगों को बीच के बुला के बात कराए, कहे, समझाए, उन पर राजनीति न करे भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अब तक देखने में आया है कि उसको आड़ लेकर के राजनीति कर रही है। और सचेत रहने की आवश्यकता है, ये है मेरा कमेंट। चलिए स्वप्न पांडे जी, राजनीति का समय नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, तबलीगी जमात को भी साथ में लेकर के चलने की जरूरत है, बता रहे।
देखिए प्रदीप जी, निश्चित तौर पे बार बार मैं कह रही हूँ कि जो सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के अनुसार जनता सरकार का सहयोग कर रही है, पर मुट्ठी भर लोग और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजनीति इस मसले पे कर रही है, वैश्विक महामारी पे, इन्हें कम से कम आत्ममंथन करना चाहिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये सरकार पे उन आरोपों को मढ़ने का समय नहीं है जिसकी सरकार भागीदारी नहीं है। अब मैं अगर बोलने जाऊँ जिस तरीके की स्थिति में वो रह रहे हैं, तो 2 दिन पहले या 7 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी, 7 साल पहले भी वही, देखिए 7 साल पहले भी वही स्थिति में रहते थे। कोई हमारी सरकार आने के बाद ये स्थिति नहीं करी है, तो निश्चित तौर पे लोगों को जागरूक सारे टीवी चैनल्स कर रहे हैं, जितने हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज उन लोगों को जो मुट्ठी भर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकार का सहयोग करेंगे तो आप अपनी जान बचा पाएंगे। आप छेड़ के विरोध करा के राजनीति करेंगे। गलत है शैलन जी, आपका अतैर नेम साहब, ठीक है, बात हो गई आपकी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मुट्ठी भर लोग जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने किसी मस्जिद मंदिर किसी का नाम नहीं लिया। जो सहयोग नहीं कर रहे हैं सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी किसी धर्म जाति और किसी तबके को देख के नहीं आती। जरा उन मजदूरों की बात भी सोच लीजिए, वो किस मजबूरी में सहयोग नहीं कर रहे, खाली तबलीगी जमात की बात नहीं है। ठीक है शैलन जी, आपका जी हाँ, इस पे बोले। निश्चित तौर पे बार बार मैं यही बता रही हूँ उनको कि देखिए स्पीड को कम कर सकते हैं। जी ठीक है शबनम पंडित जी, बात हो गई आपकी, समय समाप्त। जी, एक तो लॉकडाउन करके इसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं, और दूसरा हम अपने तरफ से पूरी सतर्कता का पालन करें। अपने रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, हर चीज़ों में अगर हम इसको करते हैं तो संभावना और कम हो जाती है। उधर बीच लग करके विभिन्न संस्थाएं इस पर रिसर्च कर रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज भी मिल जाएगा। कभी कोई चीज़ असंभव नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, शरीर अपने आप भी एंटीडोट ढूंढ लेता है, और लोग ढूंढ रहे हैं, निकल आएगा। डॉक्टर निखिल शुक्ला साहब, आपका फाइनल कमेंट, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि छुआछूत की बीमारी है, इसमें शिक्षा की और समाज की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। जी, सरकार और प्रयास कर ही रही है, लेकिन हमें भी सरकार का साथ देना है, और सरकार का साथ देकर के हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे, समाज की सुरक्षा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, राहत भरी खबरें आ रही हैं कि कोरोना का जो पीक आवर था वो करीब करीब समाप्त हो चला है, क्योंकि पूरे विश्व के जो देश हैं, तमाम देश हैं, चाहे स्पेन की बात करें, इटली की बात करें और हंगरी की बात करें, सब अपने अब जहान की चिंता करना उन्होंने शुरू कर दिया है, लॉकडाउन को खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि फ्रांस में अभी 11 मई तक लॉकडाउन है, और बेल्जियम में 3 मई तक, और इंडिया में भी 3 मई तक है। भारत की बात करें तो भारत में 20 तारीख से कई उद्योग खुल जाएंगे, कामकाज थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि 3 मई आते आते सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी और देश एक नॉर्मल व्यवस्था की ओर अग्रसर हो पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।